हेलो दोस्तों, चलिए आज पढ़ लेते हैं डिस्चार्ज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्चार्ज के बारे में, एकदम डिटेल में जाने वाले, स्टार्ट टू एंड, कहीं पे भी जाना मत, एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा। देखिए, डिस्चार्ज का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब 10 लीटर का वॉल्यूम है, विच इज पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। 10 मीटर पाइप का जो डायमीटर है उससे पास हो रहा है इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में। मतलब अगर इसको एकत्रित कह दूं मैं तो कुछ इस प्रकार होगा। एक पाइप है जिसमें से 10 मीटर क्यूब लिक्विड मतलब वॉल्यूम पास हो रहा है। गिवन क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, ये जो पाइप है इसका डायमीटर मान लो ठीक है 10 मीटर है, और कितनी टाइम में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड। इसको ही डिस्चार्ज बोलते हैं। दैट्स इट। कितना डिस्चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ वाटर दिए हुए पाइप के सेक्शन के थ्रू पास होगा इन यूनिट टाइम, उसी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, हाउ मच वाटर विल पास थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। वो जो वाटर पास होगा ना, उसी को हम डिस्चार्ज बोलेंगे। वो भी पास होने के लिए जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो रहेगा, और एक यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम मतलब हम एक सेकेंड पकड़ लेंगे। दैट्स इट। इसी को हम एकत्रित डिस्चार्ज बोल सकते हैं। अब डिस्चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, बड़ा ही इजी नोटेशन है, कैपिटल क्यू। अब इसका फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी। ना ना ना, वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी। ये क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे बता देता हूं आपको। एवरेज वेलोसिटी इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने वेलोसिटी कहा, तो वेलोसिटी कहाँ की लेनी है आपको। देखिए, पाइप के सेंटर में ना होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, और पाइप का जो सरफेस होता है वहां पे होता है सबसे मिनिमम वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी कहोगे तो कौन सी लेनी है, सेंटर की या पाइप सरफेस की। तो आपको दोनों को भी नहीं लेना है, दोनों का निकलना है एवरेज, और वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पुट करनी है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब इसके फॉर्मूले के बारे में भी डिटेल में जान लिया। अब इसका मेजरिंग यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं तो लीटर्स पर सेकंड होता है। तो कभी कभी सब में क्या होता है, आपको लीटर पर सेकंड में दिया रहता है, और आपको यूज तो करना मीटर क्यूब पर सेकंड में ही है। तो लीटर का मीटर कैसे करें, तो उसका कन्वर्जन है 1 लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। ये उसका कन्वर्जन फैक्टर है। अगर लीटर में जो भी क्वांटिटी दी है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड में बन जाएगी। न्यूमेरिकल तो देखने ही वाले हैं इसके ऊपर। अब देख लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ से प्रेरित हुआ है, ये प्रेरित हुआ है एक फिजिक्स की लॉ से जिसका नाम है कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। अब आप बोलो कि सर पहले ये बताइए कि ये कॉन्जर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो मैं बता दूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में मास कांस्टेंट रहता है, उसमें ना कुछ आप ऐड कर सकते हो ना कुछ रिमूव कर सकते हो। अब ये हमारे हाइड्रोलिक्स में कैसे एप्लीकेबल होगा बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपका पाइप है, इसमें ये पाइप को पहले हम सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे जो सिस्टम बोले वो हमारे यहाँ पे पाइप सिस्टम है। पाइप में जो वहां पे मास बोला है, यहाँ पे हमारा मास वाटर है। जब आप इस सिस्टम में कोई वाटर इंसर्ट करोगे तो ना उसमें कुछ ऐड होगा ना उससे कुछ रिमूव होगा। जितना आपने इनलेट किया है उतना आउटलेट में आएगा। मतलब देखिए, ऐसे बोल सकते हो, इनलेट लिक्विड इज इक्वल टू आउटलेट लिक्विड। अब इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि जो डिस्चार्ज आपने इनलेट पे दिया था वही डिस्चार्ज आउटलेट पे मिलेगा, बराबर। बस डिफरेंस क्या होगा उसके एरिया और वेलोसिटी में। यहाँ पे देखिए, क्रॉस सेक्शन डायमीटर ज्यादा है तो एरिया बदल गया, वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्वियसली बदलेगी, बट जो वाटर का डिस्चार्ज है सेम ही रहेगा। तो इनलेट में डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A1 V1 से दिखाया जाएगा, और साइड में Q इज इक्वल टू A2 V2, बट दोनों सेम ही रहेंगे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलता है
Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2. सो दिस इज आवर कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पते की बात है, ये एप्लीकेबल होगा फॉर यूनिफॉर्म एंड स्टेडी फ्लो। कौन से फ्लोज में? यूनिफॉर्म एंड स्टेडी। पाइप के थ्रू होने वाला फ्लो अगर यूनिफॉर्म है, स्टेडी है, तो ही आप कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अब किसी को ये सवाल है कि सर यूनिफॉर्म एंड स्टेडी फ्लो क्या है, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एकदम डिटेल में बता दिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को यूनिफॉर्म एंड स्टेडी जानना है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करना भूलना मत। कमेंट के सेक्शन में आपकी राय ज़रूरी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।